गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज आ गए हैं हम नंदगांव के अंदर और यहाँ पे हम जाने वाले हैं नंद बाबा के घर। वही, जी हाँ, वही नंद बाबा के घर जहाँ पे श्री कृष्ण जी खेले कूदे बड़े हुए, वहीं पे अभी हम जाने वाले हैं। चलिए सर, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, बहुत ही। तो गाइस फाइनली जो है हम पहुँच चुके हैं नंद बाबा जी के घर के सामने। ये कुछ आगे से ऐसा लगता है नंद बाबा जी का घर। ये उसी घर का दरवाज़ा है दोस्तों जहाँ पे कभी अपने श्री कृष्ण भगवान रहा करते थे। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या क्या अंदर है। अंदर से कुछ ऐसा है घुसने के साथ ही। चलिए अंदर चल के देखते हैं। यही है वो घर गाइस जहाँ पे अपने श्री कृष्ण भगवान रहा करते थे, खेला करते थे। नंद जी का महल यही है। चारों तरफ जो है कुछ वरांडा टाइप बनाया हुआ है और बीच में जो है ये मंदिर है। मंदिर तो जो है शायद बाद में बनाया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन घर जो है पहले का ही बना हुआ है। तो अभी जो है मंदिर के पट खुल गए हैं, तो भगवान के एक बार दर्शन कर लेते हैं जाके, बाकी व्लॉग आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे। हैं मंदिर के अंदर कुछ इस तरह की चित्रकारी की हुई है। मंदिर के पट खुलने में भी थोड़ा और टाइम लग रहा है, तब तक क्या है कि थोड़ा और घर घूम लेते हैं, उसके बाद आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे कुछ है, देखते हैं। इधर क्या है? इधर एक छोटा सा मंदिर है जो यहाँ से भी है रास्ता और यहाँ से भी है मेन रास्ता। अभी इसमें चल के देखते हैं क्या है। गैलरी जैसा सा कुछ बनाया हुआ है। यार एक टाइम होगा जब अपने भगवान श्री कृष्ण हैं इस घर के अंदर, खेलते कूदते होंगे, मस्ती करते होंगे, नहीं? तो एक दूसरा द्वार गाइज यहाँ पे भी है और ऐसे मतलब पूरा गोल गोल ये पूरा चौसर उसमें बना हुआ है, पूरा चौसर बना हुआ है। चारों तरफ बरांडा बना हुआ है और बीच में मंदिर बनाया हुआ है। ऐसा सा कुछ घर बनाया हुआ है। ये नंद बाबा का निज महल है, नंद भवन, जिसने आपको बुलाया है। ठाकुर जी का अंदर भोग लग रहा है नंद बाबा। तो सबसे पहले हाथ जोड़ो नंद बाबा के, जिन्होंने आपको बुलाया है। कि आप सोच रहे हो पंडित जी हम तो अपनी गाड़ी लेके आए, अपनी गाड़ी जरूर लेके आए, पर बुलाने वाले ठाकुर जी है कि नहीं बात? तो प्रेम से जय बोलो नंद बाबा की जय। यहाँ नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़ करके आए। पुराना ढलगांव नंद बाबा का गोकुल में था। भगवान का जन्म कंस की जेल के अंदर में हुआ है। किस किस को मालूम है आपको? सबको, ज्यादातर कृष्ण लीला देखते सबको मालूम। पुराना ढलगांव गोकुल में था। जब गोकुल में कंस के राक्षस लोग परेशान किए, पूतना, सक्टासुर, अघासुर, भगासुर, तो नंद बाबा ने डर की वजह से गोकुल गांव छोड़ दिया। ये पहाड़ी पर आकर के अपने नाम से नंदगांव बसाया। यहीं आकर के भगवान का जन्म महोत्सव मनाया। नंदगांव की यात्रा 3 प्रकार से पूर्ण होती है। आप लोग गाड़ी से पैदल चल के आए, आपके पैर पवित्र हुए, पग यात्रा पूरी हुई। ठाकुर जी के दर्शन करोगे, आरती का दर्शन होगा, सौभाग्य। हृदय आत्मा पवित्र होती है। 2 शब्दों में यहाँ का महात्म्य है, जिसे सुनने से कल्याण होता है और याद रखने वाली बात।
वृंदावन सो वन नहीं और नंदगाम सो गाम। वृंदावन जैसा तो वन नहीं है, पुराना स्वरूप, आज तो बंबई जैसा लगता है, बड़ी बड़ी कोठी है, लेकिन पहले ऐसा स्वरूप था, वृंदावन जैसा कोई वन नहीं था। वृंदावन सो वन नहीं और नंदगाम सो गाम। आज भी संसार में नंदगांव जैसा कोई गांव नहीं है। एक के ऊपर एक घर बनाए, एक के ऊपर एक घर बनाए, और सबसे टॉप पे नंद बाबा का निज घर है। बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। बंसी बट जैसा बट नहीं और कृष्ण के जैसा कोई दूसरा नाम नहीं। देवकी गर्भ संभूते यशोदा वत्सल वरी। ठाकुर जी का जन्म देवकी के उदर से कंस की जेल में हुआ है। पलना झूले ही गोकुल में। जब कंस के राक्षस लोग परेशान किए तो नंद बाबा ने डर की वजह से गोकुल गांव छोड़ दिया। ये पहाड़ी पर अपने नाम से नंदगाम बसाया। यहाँ नंद बाबा के कुल गुरु भजन करते थे सैंडल ऋषि। 10,000 वर्ष तपस्या करके श्राप लगा दिया, कंस या कंस का कोई भेजा हुआ राक्षस अगर गलती से भी नंदगांव में आएगा तो पाषाण पत्थर हो जाएगा, ऊपर में नहीं चढ़ेगा। तो यहीं आकर के नंद बाबा ने बड़े धूमधाम से कन्हैया जी का जन्म महोत्सव मनाया, जिसको हम लोग आप लोग आज के समय में जन्माष्टमी बोलते हैं। कैसे मनायो? नंद के आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की, और हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी और जय कन्हैया। उस समय नंद बाबा के पास में रुपया पैसा सोना चांदी धन ये सब कुछ नहीं था। अनमोल धन था 9 लाख गाय, 2 लाख धेन दुजन को दीनी और कामधेन से एक नाहिनी। कामधेन जैसी दूध देने वाली 2 लाख गाय यहाँ के ब्राह्मणों को, यहाँ के साधुओं को, यहाँ के गरीब ब्राह्मण ब्रजवासियों को कृष्ण के हाथ से भोजन करा करके नंद बाबा में दान में दिया। इस भूमि का नाम श्रीमद् भागवत जी में गौलोक धाम के नाम से आता है। जैसे आप लोग जाओगे द्वारका, वहाँ चावल दान होता है, जो सुदामा जी कृष्ण को चावल दान किए थे, सब लोग जानते होंगे। आप लोग जाओगे बिहार में गया जी, वहां पर पूर्वजों के लिए पिंडदान होते हैं। ऐसे ही हमारे कृष्ण आज भी जिन भक्तों पे कृपा करते हैं, जो अपने घर से सामर्थ्यवान होते हैं, अपने घर से संकल्प लेकर के आते हैं, आज भी नंदगांव में खरीद कर गौदान करते। राजा का दान प्रजा का स्नान और कम दान उसका उतना ही प्रमाण। यहाँ नंद बाबा की गौशाला है। हिंदू धर्म में जो लोग गाय का दूध पी करके रोड पर डंडा खाने छोड़ देते हैं, ऐसी गायों का कृष्ण पालन करते हैं अपनी गौशाला में। 850 गायों का पालन करते हैं। कहते हैं माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया और नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। आप लोग ये मत समझना पंडित जी ने उनको दर्शन बता दिया और अब मीठी मीठी बातों से पैसा मांग रहे हैं। हमारे मंदिर में दर्शन कराने का कोई टैक्स नहीं है। शास्त्र का लेख है, तीर्थ का कायदा है, पग पवित्र तीर्थ गमन और कर पवित्र कछु दान और मुख पवित्र जब होएगो भजले राधे श्याम। तो दोस्तों दर्शन हो चुके हैं। मंदिर आप लोगों ने देख लिया, मंदिर या कृष्ण भगवान का घर आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो। तो अभी चलते हैं और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।